हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जो एक दूसरे से एडजॉइन है, यानी जो एक दूसरे से ज्वाइन है, इसीलिए इनको एडजॉइनिंग फिगर बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कहा जा रहा है इज एंगल 1 इज एडसेंट टू एंगल 2। कहा जा रहा है कि क्या एंगल 1 एडसेंट है एंगल 2 के। जो एंगल 1 है वो क्या 2 के एडसेंट है, क्या इसको हम एडसेंट एंगल कहेंगे? तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि एडसेंट एंगल होता क्या है। ठीक है, एडसेंट एंगल, इसमें 3 केस आते हैं। ठीक है, 3 केस क्या आते हैं? फर्स्ट केस होता है एडजेसेंट एंगल, क्या होते हैं? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। फर्स्ट पॉइंट है दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दे हैव कॉमन आर्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दे हैव कॉमन आर्म। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है? थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसी को समझने में ज्यादातर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बच्चे लोग कि ये थर्ड पॉइंट कह क्या आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग इसको समझते हैं कि ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट में है द नॉन कॉमन arm, the non-common arm is on either side of common arm। ठीक है, the non-common arm is on either side of the common arm, of the common arm। अब ये क्या है? सबसे पहले एडसेंट एंगल में आते हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अब मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पे एक हम ये ड्रॉ किए। ठीक है, वहीं से हम कर ले रहे हैं, एक ए है, यहां पे ओ है, सी है और ई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इसका कॉमन वर्टेक्स होता है, देखिए द इनिशियल पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहां से अगर कोई एक लाइन स्टार्ट होता है, एक लाइन क्या हजारों लाइन, कितना भी लाइन, लेकिन एक इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 आर्म है यहाँ। ये 6 आर्म कहां से निकले? ये यहां से निकले, यहां से स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, यहां से निकले, तो ये 6 जो आर्म है, ये 6 जो आर्म है, इसका कॉमन वर्टेक्स यही है। मान लीजिए ये O है। ठीक है, ये A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो हम क्या कर सकते हैं? AO, OB, OC, OD, OE, OF मीन्स क्या? सारा में कॉमन O ही आ रहा, यानी वर्टेक्स हमारा O ही आ रहा। वर्टेक्स वही होता है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ कोई लाइन, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? वर्टेक्स, चाहे वो कितने भी लाइन हो। ठीक है, चाहे वो कितने भी लाइन हो। तो ये एक पॉइंट है जहां से सारा लाइन स्टार्ट हुआ, तो इस लाइन के जो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम नाम दिए O, और O हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो दे हैव कॉमन वर्टेक्स, देखिए दे हैव कॉमन वर्टेक्स, 1 2 3, ये तीनों को बोला दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यानी कॉमन वर्टेक्स वो है या नहीं है? है, बिल्कुल है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, दे हैव कॉमन आर्म।
अब कॉमन आर्म कैसे, ये समझना होगा। कॉमन आर्म कैसे, देखिए सबसे पहले AOC अगर हम लिखें AOC, ठीक है, एंगल AOC एंड एंगल COE, ठीक है, AOC COE। तो देखिए यहां पे OC बोले या CO बोले, बोथ आर सेम। OC बोले या CO बोले, दोनों सेम चीज है। आ रही बात समझ में ना, OC बोले या CO बोले, दोनों सेम चीज है। मीन्स क्या, AOC में और COE में कॉमन आर्म हमारा यही है। आ रही बात समझ में ना, AOC में और COE में कॉमन आर्म हमारा OC बोले या CO बोले यही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है द नन कॉमन आर्म। अब नन कॉमन आर्म कौन सा नन कॉमन आर्म, देखते हैं। द नन कॉमन आर्म इज ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉमन आर्म तो दोनों का हमको पता है, AOC COE का कॉमन आर्म हमारा यही है, OC या CO, ठीक है। अब नन कॉमन आर्म का मतलब क्या, ये जो कॉमन आर्म के बगल में इधर और इधर ये OE OA, ये क्या होगा, कॉमन आर्म के बगल में, दैट मीन्स ये नन कॉमन आर्म ही होगा ना। OA और OE ये तो नन कॉमन आर्म ही है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन आर्म OC है या बोले CO है। ये दोनों का कॉमन आर्म तो OC या CO यही है ना। तो नन कॉमन आर्म AO और OE क्या नहीं बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। AO बोले या OA बोले, OE बोले या EO बोले, तो OA और OE ये OC का नन कॉमन आर्म है। तो द नन कॉमन आर्म इज ऑन ईदर साइड। ईदर साइड का मतलब एक इधर और एक इधर। इधर साइड, कॉमन आर्म की इधर साइड मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है। यहां पे एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। इधर साइड का मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है। ऑफ द कॉमन आर्म के इधर और इधर नन कॉमन आर्म। आ रही बात समझ में ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज एंगल 1 इज एडसेंट टू एंगल 2। ये तीनों जो पॉइंट है क्या इसमें फुलफिल हो रहा है, ये तीनों जो पॉइंट है क्या इसमें फुलफिल हो रहा है, तभी तो बोला जा रहा है एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडसेंट है या नहीं, तो हाँ है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो इसमें फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इसमें फुलफिल हो रहा है, इसमें बैठ रहा है, ये तीनों पॉइंट इसमें अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, यस। 1 नंबर का आंसर क्या होगा, यस, हाँ है 1 नंबर का आंसर यस। ओके, रीजन में आप दे सकते हैं, रीजन में यही दे सकते हैं क्या, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, दे द नन कॉमन आर्म इज ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। सच एंगल्स, ठीक है, ये जो सारे एंगल है, ठीक है, सच एंगल फॉर्म अ एडसेंट, ठीक है। ये सच एंगल जो भी है, सच पॉइंट ऐसे ही बोल सकते, सच पॉइंट्स आर फॉर्म एन एडसेंट एंगल, ठीक है। ये एडसेंट एंगल में फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एडसेंट एंगल है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 ये एडसेंट है, तब इसको हम यस बोले कि हाँ ये है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, रब कर दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट में एक बार देख लेते हैं, बिना मिटाए हुए कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, टिक आउट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज एंगल AOC एडसेंट टू AOE। अब आते हैं
इंटरेस्टिंग है। इज एंगल, क्या एंगल ए ओ सी एडसेंट है एंगल ए ओ ई के, क्या है? तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ए ओ सी का देखिए, ए ओ सी का और ए ओ ई का, ए ओ ई का देखिए, ए ओ सी और ए ओ ई इसका कॉमन वर्टेक्स है, ऑफकोर्स है, यहां तो है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया यहां पे, क्लियर है ना, एक हो गया है। ए ओ सी और ए ओ ई का कॉमन वर्टेक्स है, क्योंकि यहीं से है ना, यहां से करें, यहीं से तो निकला है ना, ठीक है। प्रोडक्शन यहीं से हुआ, उपार्जन ये प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ए ओ सी और ए ओ ई कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यस कॉमन वर्टेक्स है, एक फुलफिल हो गया। सेकंड में आते हैं, दे हैव कॉमन आर्म, ये दोनों का कॉमन आर्म है। ए ओ सी और ए ओ ई का कॉमन आर्म क्या होगा, ऑब्वियसली ए ओ या ओ ए, ये कॉमन आर्म होगा इसका, ठीक है। ए ओ सी और ए ओ ई, एक बार समझाते हैं, यहां देख लीजिएगा, ए ओ सी एंड ए ओ ई, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ सी ए ओ ई, दैट मीन्स ए ओ ये कॉमन आर्म है। आई बात समझ में, ये कॉमन आर्म है। ए ओ यहाँ पे आ रहा है ना, दोनों में तो ए ओ आ रहा, ए ओ बोले या ओ ए बोले बोथा से, तो ये कॉमन आर्म है इसका, इस एंगल का और ये पूरा का, इस एंगल का, यहाँ का और ये पूरा का, अरे बात समझ में ना, इसका और ये पूरा का क्या है, कॉमन आर्म। ए ओ बोले या ओ ए बोले, ये है, ठीक है। यहां पे रब कर लेते हैं, वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले, ठीक है। ए ओ हमारा कॉमन आर्म है, सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। थर्ड में आते हैं, थर्ड पॉइंट है द नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म ये है, दिस इज कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, लेकिन अब नॉन कॉमन आर्म इज ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के इधर साइड में क्या कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के इधर, सॉरी कॉमन आर्म ओ ए, क्या ओ ए के इधर साइड यानी कि ईस्ट साइड और ईस्ट साइड, अरे बात समझ में ना, ईस्ट साइड और ईस्ट साइड क्या कॉमन आर्म है, नहीं है। कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है, सॉरी ये जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म ओ ए, ठीक है, ये दोनों का ए ओ ई का और ए ओ सी का कॉमन आर्म ए ओ या ओ ए हो सकता है, हो सकता नहीं है, यही कॉमन आर्म है। लेकिन ये कॉमन आर्म के इधर साइड में क्या नॉन कॉमन आर्म है, नहीं है। इसमें तो था, फर्स्ट वाले में अगर लेके चले तो नॉन कॉमन आर्म ये और ये था, क्योंकि कॉमन आर्म ये था। लेकिन ये जब कॉमन आर्म है तो क्या इधर कॉमन नॉन कॉमन आर्म है या इधर नॉन कॉमन आर्म है, ये तो चलिए नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन इधर कहां से, इधर खुद से तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आर्म के इधर नॉन कॉमन आर्म नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये नो, ठीक है। यानी कि कॉमन आर्म के दोनों साइड में एक एक कॉमन आर्म होना चाहिए, मतलब एक एक आर्म होना चाहिए, ठीक है। कहना क्या है समझिएगा, कॉमन आर्म के ओ ए या ए ओ कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म के इधर साइड में, कॉमन आर्म के एक एक तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तभी तो हम ऐसे समझाए ना, डायग्राम से देखिएगा, ये जो साइन दिए हैं इसी का, एक इधर भी होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। तो ना तो इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, नॉन कॉमन आर्म इधर है, ओसी है, लेकिन इधर तो नहीं है, यानी
यहाँ पे एक एंगल होना चाहिए यहाँ पे, तो तभी ना ये होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एडसेंट है या नहीं है, तो एडसेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन इधर नॉन कॉमन आर्म नहीं है बिकॉज ओ ए जो है या ए ओ जो है ये कॉमन आर्म है। ए ओ ई का ए ओ सी ये कॉमन आर्म है, ए ओ कॉमन आर्म है दोनों एंगल का, लेकिन यहाँ पे जो इधर साइड में जो इधर साइड में नॉन कॉमन आर्म एक है, लेकिन इधर साइड में इधर नॉन कॉमन आर्म है नहीं है, इसलिए क्या होगा ये एडसेंट एंगल नहीं होगा। तो नंबर 2 में क्या होगा नो, बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, और ये फुलफिल नहीं हो रहा। द नॉन कॉमन आर्म इज ऑन इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये फुलफिल नहीं हो रहा, इसमें नो करना है। ठीक है, इंग्लिश में अपना लिख देना है कि ये फुलफिल इसमें नहीं कर रहा, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा एडसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, एंगल 1 क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडसेंट एंगल है तो नहीं है। ठीक है, कारण दे देना है खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको रब कर देते हैं। हाँ, लेट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। चलिए आते हैं, क्या ये जो एंगल है COE और ये जो एंगल है EOD, COE देख लेते हैं, COE और EOD, क्या ये लीनियर पेयर है? COE और EOD क्या ये लीनियर पेयर है? कर सकते हैं, प्रूव करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? सबसे पहले हमको लीनियर पेयर समझना होगा। लीनियर पेयर जो हमारा एंगल बनाता है, लीनियर पेयर जब एंगल फॉर्म करता है तो वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री का होता है पता होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल जस्ट लाइक एज लीनियर पेयर। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल ही फॉर्म करता है लीनियर पेयर, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एंड द सम ऑफ टू एंगल नहीं, एंगल कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए एक ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, सपोज दैट एक यहाँ पे भी एक लाइन ली है, ठीक है, एक यहाँ पे भी एक लाइन ली है, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है ये 90 है, यहाँ पे बता दिया गया है ये x है, यहाँ पे बता दिया गया है ये 20 है, और यहाँ पे बता दिया गया है ये 30 है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका ये है फाइंड करने का कि सबसे पहले क्या करते हैं, द सम ऑफ ये पूरा, ये जो पूरा का सम कितना होगा, x प्लस 90 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दैट इज लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 9 10 11 12 13 14 140 इक्वल टू 180। अब क्या होगा, x इक्वल टू 180 प्लस इधर माइनस में गया 140, कितना होगा, x इक्वल टू 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब ये सबको ऐड अप कीजिए, 180 डिग्री आ जाएगा, ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये बस समझा दिए, ऐसा लग रहा होगा सर क्या समझाने लगे, ऐसा कुछ नहीं, इसको समझिएगा, ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा, बस हल्का बता देंगे, ये समझ गए ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं थर्ड में, एंगल COE और EOD क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है, देख लेते हैं थर्ड में।
COE, एंगल COE, और एंगल क्या है EOD, ठीक है, COE EOD, ये लीनियर पेयर बना रहा है, ऑफ कोर्स बना रहा है। कैसे, देखिए एंगल 4 प्लस, वो तो एंगल 2 है, देख लीजिए एंगल 2 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये क्या है, ये सब मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है। हम तो यहाँ पे बताए थे चाहे कितना भी लाइन जाए हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक लाइन से, चाहे वो एक लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, जो भी इस स्ट्रेट लाइन से जितना भी लाइन निकलेगा, लेकिन ये जो यहां से यहां होगा ये हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक हमारा जितना भी, मान लीजिए यहाँ पे लाइन निकल जाए, आई डोंट केयर, जितना भी लाइन निकल जाए हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक जो हमारा आएगा वो हमारा लीनियर पेयर होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा डू COE और EOD ये हमारा क्या लीनियर पेयर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ये लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे देखिएगा COE है, तो COE में कितना है, COE एंगल 2 है, प्लस एंड कर देते हैं, एंड, क्योंकि यहाँ पे EOD है ना, EOD है, EOD के अंदर में ही ना ये एंगल आएगा, तो दोनों एंगल को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3, ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे यही पूछा है। COE हमारा एंगल 2 है, तो एंगल 2 रख दिए, एंड, ठीक है, ये एंड एंगल EOD में 3 आ गया और 4 आ गया, तो एंगल 4 और एंगल 3 प्लस कर दिए, एडअप कर दिए। अब जब ये सारे को एडअप कर देंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर पेयर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना क्या है, तो यस, कारण दे सकते हैं खुद से, सेल्फ, अपने मन से, जो भी कारण है, ऐसे तो हम समझा दिए, आप अपने मन से कारण दे सकते हैं क्यों हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं, अगर ये वीडियो लेक्चर फास्ट लग रहा है, अगर लगे कि सर फास्ट पढ़ाते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा और स्लो पढ़ाइए, तो हम स्लो चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल बताए थे। The sum of two angle equal to 180 degree is called a supplementary angle. The sum of two angle equal to 180 degree, that means वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमको पता है कि 180 डिग्री होता है, और अभी हम सप्लीमेंट्री एंगल को लिंकअप करके बताए थे लीनियर पेयर से, ये इसी के लिए बताए थे, ठीक है। लग तो रहा होगा फालतू, ऐसा नहीं है, ये इस क्वेश्चन के लिए हम बताए थे ताकि अब हम पूछे और आपको बताना होगा, ठीक है। ऐसे तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन अपना वीडियो में बता दीजिएगा। देखिए आर BOD देख लेते हैं,
BOD और DOA, ठीक है, DOA यहां से आते हैं, ऐसे है लाइक दिस, ठीक है। BOD यहां पे B है, ये O है, यहाँ D है और यहाँ A है, ठीक है। चलिए ये हम पार्ट में कर लिए क्योंकि हमको जो पूछा जा रहा है बस उसी को किए। एंगल BOD एंड एंगल DOA क्या ये सप्लीमेंट्री है? अभी बताए थे, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए एक बार, ठीक है, रिमाइंड कीजिए। अभी हम बताए थे इससे पहले, वही चीज सेम है, सप्लीमेंट्री है, बिकॉज सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एंड लीनियर पेयर में भी हम बताए थे इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और जब दो एंगल मिलकर, एक एंगल दो एंगल, ठीक है, एक एंगल दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री फॉर्म करता है। ये तो हालांकि लीनियर पेयर में हो रहा है, ये क्लियर है। ये जो अभी हम बताए थे ना, ऐसे जो होता है ये तो हमारा लीनियर पेयर में होता है, तो ये बस डायग्राम को उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये डायग्राम को बस उल्टा कर दिया गया है। तो अगर हम ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ऐसे सट जाएंगे, यहाँ पे बोर्ड में सट के ऐसे देखेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, बोर्ड में तो सट के नहीं देखेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होगा, थोड़ा सा इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो इसको यूज करने से यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लाइन है, इस पे जो स्ट्रेट लाइन आया वो यहाँ पे एक एंगल बनाया ये और एक एंगल ये बनाया, ठीक है। ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री फॉर्म करता है। ये लीनियर पेयर से हालांकि बना, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री तो बोल सकते हैं, इससे पहले तो हम यही बताए। आ रहा समझ में? तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो हम बोल सकते हैं यस ये सप्लीमेंट्री है। 4 नंबर में यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। समझ में ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा, सब समझा देंगे, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड सारा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे जितना भी अपलोड करेंगे हम, जितना भी वीडियो, सारा वीडियो आपको आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और घंटी का बटन पता नहीं क्या क्या दबाना होता है, सब कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और घंटी का बटन दबा दीजिएगा, जो करना है कर दीजिएगा। हाँ, बस इतना हम जानते हैं, सब्सक्राइब करने पे सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितना भी हम जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसके आने वाले चैप्टर में भी और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ये इतना तो हमको पता है, तो उतना हम कर देंगे। बाकी मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर में आते हैं, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, 52 मत समझ लीजिएगा, इसी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, ठीक है। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, देखते हैं। एक ऐसे है डायग्राम, ये लाइन एक ऐसे, यहाँ पे एंगल 5 है, ठीक है। ये एंगल 5 है। वर्टिकल अपोजिट एंगल में हम बताए थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होता है जो इसके सामने का एंगल होता है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होता है जो इसके सामने का जो एंगल होता है उसी को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या एंगल 5, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक लाइन गया है, ये E है, ये C है, और ये A है, ये D है, ये B है, और ये तो बाबू साहब O है ही, ठीक है। अब देखते हैं ये जो एंगल 5 है,
इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा। तो देखिए ये 5 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। ये 5, अगर देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलता है तो हम ये ले लेते हैं, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलता है तो हम ये ले लेते हैं। अब इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोल रहा है तो हम ये ले लिए, लेकिन ये बोला पूरा का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन है, तो पूरा का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पूरा है। आया समझ में। आप बोलेंगे ना कि इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन है, तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यही तो है, यही तो हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पढ़ाए थे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो हाँ, एंगल 5 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा, तो इसका आंसर होगा 5 का एंगल 5 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंगल 2 और एंगल 3 होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये होगा। एंगल 5 के वर्टिकल ऑपोजिट में एंगल 2 और एंगल 3 होगा। यहाँ पे डायग्राम से समझा दिए, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंगल 2 और 3 दोनों होगा, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 इसका आंसर होगा। समझ गया है ना। ये क्वेश्चन 5 का जो है एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ था 6 में और ये क्वेश्चन 5 में था, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हुआ, लेकिन सेम क्वेश्चन है, इधर उधर बस हो गया है, बस ये यहाँ था ये यहाँ था, बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, क्या एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 4 के है। सिंपल, अभी तो हम बताए थे। मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 1 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2 ही तो होगा, सॉरी 2 नहीं है 4 है, 4 होगा, ठीक है। जब इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये हो सकता है तो क्या इसके लिए कुछ अलग नियम तो नहीं ना होगा, इसके लिए तो यही नियम लागू होगा, इस पर यही नियम अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए यही होगा एंगल 4। तो एंगल 1 का क्या होगा, ये इज एंगल क्या एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2 एंगल 4 है, तो यस, कारण खुद से दे दीजिएगा, उतना भी बताना ना पड़ेगा, ठीक है। आंसर यही है, ठीक है। 1 और ये 4, एंगल 1 और ये 4, इसके एंगल 1 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 4 है और एंगल 4 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 1 है। एंगल 5 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 2 और 3 दोनों है, ठीक है। लीनियर पेयर हम बता चुके हैं, लीनियर पेयर हमारा इस टाइप से होता है और यहाँ जो एंगल फॉर्म करता है वो 180 डिग्री का होता है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है। और लीनियर पेयर इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर का भी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का भी 180 डिग्री होता है। फर्क यही है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को एडप्ट करके 180 डिग्री लाना पड़ता है, लेकिन लीनियर पेयर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री आए। वो क्वेश्चन में 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 10 एंगल भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक लाइन पे जितना भी परपेंडिकुलर लाइन निकल रहा है, एक परपेंडिकुलर वर्टिकल जो भी निकल रहा है, ठीक है, वो सारा इसी लाइन पे अगर फॉर्म कर रहा है तो वो सारा मिल करके हमारा 180 डिग्री होगा और वही हमारा लीनियर पेयर होगा। क्लियर है ना, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि जो भी हम लोग अभी पढ़ते आए हैं इससे पहले में, ठीक है, वो एक बार इसमें ना दिमाग का कसरत हो गया, ठीक है। आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, वो ये क्वेश्चन को बना करके ही समझ में आएगा कि कितना याद है और कितना याद नहीं है, ठीक है। चलिए